नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल प्रकाश मैथ पॉइंट में। और दोस्तों मैं हूं प्रकाश सर। दोस्तों क्लास 10th बिहार बोर्ड वाले के लिए हम इस गेस से टोटल मैथ का क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। और अभी मैथ में समांतर श्रेणी यानी अर्थोमेटिक प्रोग्रेशन हम शुरू किए हुए हैं। और अर्थोमेटिक प्रोग्रेशन का यह दूसरी वीडियो होगा। मजा तो आया होगा पिछली वीडियो में, तो बस उसी तरह इस वीडियो में भी बना रहिए, आपको मजा आने जा रहा है। फिर दोस्तों हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता होगा तो लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए होइएगा तो सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। और अच्छा लगे तो थोड़ा सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। चलिए ज़्यादा बात हम नहीं करेंगे। हाँ, इस जो वीडियो बना रहे हैं इसका एक वीडियो बन चुका था, लेकिन मोबाइल में फिर रिकॉर्ड नहीं हो पाया है, जिसके कारण से हम फिर दोबारा वीडियो बनाना पड़ रहा है। चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन दोस्तों बार बार ऐसा काहे हो जा रहा है कि वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा है। चलिए कोई बात नहीं है। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा ध्यान दीजिएगा। 15 तक सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन कहता है कि n पदों वाले समांतर श्रेणी का योग n² - 2n है, तो उसका पांचवा पद बताइए। सुनिए, योग बराबर आप लोग पढ़े हैं SN योग के बोला जाता है, मतलब सम ऑफ नंबर। दिया हुआ कि SN बराबर n² माइनस में 2n दिया हुआ है, ठीक है। तो पांचवा पद आपसे पूछा है, मतलब समझ रहे हैं T5 का वैल्यू पूछा है, मतलब 1 2 3 4 5। तो ये पांचवा पद पे कौन सा संख्या होगा यही आपसे पूछा है। तो ये हम अपना मन से लिख दिए हैं। यहाँ 1 2 नहीं, आपसे पांचवा पद पूछा है, तो हम पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो पांचवा पद पे आपको कौन सा संख्या होगा ये दिया हुआ है, आपको ऊपर क्वेश्चन में दिख रहा होगा। तो एक फार्मूला आप लोग बड़ा सुंदर आप लोग के गुरुजी पढ़ाए होंगे, Tn बराबर Sn माइनस 1। ये फार्मूला आप लोग के ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया गया होगा, तो वही फार्मूला यहाँ लगा दीजिए। पांचवा पद पूछा है तो n के जगह लिखिए 5, तो Tn, तो n के जगह लिखेंगे 5, जहाँ जहाँ n है वहाँ 5 लिखेंगे। n के मतलब 5 5 5 5, n के जगह 5। तो n² मतलब 5 के स्क्वायर 25 माइनस 5 × 2 यानी कि 10। ये तो केवल और केवल Sn का वैल्यू हुआ Sn, आई माइनस ई माइनस। अब Sn-1, तब n की जगह तो 5 लिख रहे हैं हम, क्योंकि Tn का मान पूछा है, मतलब पांचवा पद पूछा है। तो 5 यहाँ रखिएगा, 5 में से एक जगह 4, यानी कि अभी 4 के स्क्वायर माइनस 4 दूना का 8, ठीक है। 4 के स्क्वायर 16 के भी लिखना दीजिए, 16। 25 में से 10 गया तो 15, माइनस 16 में से 8 गया तो 8, 15 में से 8 गया तो 7। आपका आंसर चला, यानी पांचवा पद जो होगा वो 7 होगा। ये खटसीना बनाने का तरीका है। अब बड़का लंगलत्ती तरीका भी हमको आता है, कमेंट कीजिएगा तो जरूर बता देंगे अगली वीडियो में, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा ध्यान दीजिएगा। समांतर श्रेणी 1 4 7 10 1 4 7 10 और है का कौन सा पद 88 होगा, कौन सा पद 88 होगा। कहने का मतलब है कि पहला पद पर 1 है, दूसरा पे 4 है, तीसरा पे 7 है, चौथा पे 10 है। तो ये 88 जो है वो कैमा पद पर होगा, यही बात आपसे पूछ दिया है। तो आप जानते हैं कि Tn का फॉर्मूला होता है a + n - 1 × में d होता है। a का वैल्यू मतलब प्रथम पद 1, तो 1 लिख दिए। अच्छा, Tn का मान दिया है 88, लास्ट संख्या 88, प्लस n के जगह तो पता नहीं है, n - 1 × d पता है। d का मतलब T2 माइनस में T1, यानी कि 4 माइनस में 1 यानी कि 3, d की जगह लिखिए 3। 1 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, 88 में से 1 जाएगा 87, 3 गुना में इधर आएगा तो भाग में 3 हो जाएगा, इधर n - 1 रह जाएगा। चलिए 3 से कट जाएगा 29 23 87, -1 इधर आएगा तो प्लस में, तो 29 1 हो जाएगा 30 बराबर n, यानी कि 30वां पद पर 88 है, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा 30, जो ऑप्शन नंबर सी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। तो काहे ना लगवला पिया हो अमवा मोहुआ। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा ध्यान दीजिएगा। 13 और 19 के बीच समांतर माध्य क्या होगा। दोस्तों समांतर माध्य तो आप लोग माध्यिका बहुलक परिसर में पढ़ चुके हैं। समांतर माध्य, ठीक है, क्या है, जोड़ दीजिए दोनों संख्या के 13 और 19, 2 से भाग दे दीजिए। फर्स्ट और लास्ट के जोड़ के 2 से भाग दिया जाता है। 2 की संख्या है, दोनों के जोड़ के 2 से भाग कर दीजिए। तो
19 से 13 होता है 32 बट्टा में 2, 2 से कटिएगा 16 बार में आपका समांतर माध्य 16 निकल के चला आया, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है कि 1 से 100 तक सभी प्राकृत संख्याओं का योग। दोस्तों 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट 100 तक ले बोला है, 100 तक ले। अच्छा n तक ले रहता तो फॉर्मूला क्या लगाते, n इंटू n प्लस 1 बट्टा में 2। n बोला जाता है अंतिम संख्या को, अंतिम क्या है 100, तो 100 गुना में 100 में 1 बढ़ा के यानी 101 और बट्टा में 2, 2 से कटेगा 50 बार में, इसको गुना कीजिएगा तो 0 5 फिर 5 0 50, यानी 50 150 है गया। इसको झट सीना भी बनाना चाहिएगा तो भी बन जाएगा। कैसे, तो 100 तक ले है ना, तो 100 का आधा कितना 50, एगोरी 50 अपना से लिख दीजिए, इटरीक है, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा 50 150, ऑप्शन नंबर बी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। -10 -6 -2 और 2 डॉट डॉट 34 में पदों की संख्या कितनी है। वही पिछली क्वेश्चन बनाया है उसी तरह है। 34 तक में कै गो पद होगा, पहला पद दूसरा तीसरा चौथा, तो 34 कैमा पद होगा। तो बस Tn का फॉर्मूला लगा दीजिए, a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। तो Tn दिया है 34, तो 34 लिखिए बराबर प्रथम पद 10, तो -10 लिखिए प्लस n के जगह पता नहीं है n माइनस 1 और d के जगह T2 माइनस T1, T2 है -6 और -10, तो -6 और माइनस प्लस 10 यानी कि 4 से गुना कीजिए, ये मिटा देते हैं। 10 माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, 34 10 हो जाएगा 44, 4 गुना में इधर आएगा तो भाग में, इधर हो जाएगा n-1, ठीक है। 4 से कट जाएगा 11 बार में, -1 इधर आएगा तो प्लस में, तो 11 1 12 बराबर n, यानी कि 12वां पद पर 34 है, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा 12, ऑप्शन नंबर बी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। किसी ने मेरी जिंदगी, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है। चलिए क्वेश्चन है 1 का स्क्वायर है, 5 के स्क्वायर है, उसके बाद में 7 का स्क्वायर है, 7 का क्यूब है और डॉट डॉट दे दिया है, ठीक है। ए में है, अब बी में क्या है, बी में ऑप्शन नंबर बी में है आपका √2 है, √8 है, √16 है, नहीं √16 नहीं है, 18 है और √32 है, यही ना है, हाँ यही है और डॉट डॉट है। चलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी ही आपका आंसर है। तो इतना ही हम सॉल्व करके बता देते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 7 का क्यूब 343। अब देखिए डॉट डॉट है, यहाँ 24 बढ़ाया है, 24 बढ़ाया है, यहाँ ज़्यादा बढ़ा दिया, इसलिए समांतर श्रेणी में नहीं है। प्रत्येक 2 पदों का बीच का अंतर समान होगा तब ये समांतर श्रेणी में है। यहाँ देखिए √2 है, अच्छा 8 को लिख सकते हैं 4 दूना 8, 4 का वर्गमूल 2 बाहर निकल जाएगा, √2 अंदर में रह जाएगा। 18 को लिख सकते हैं 9 गुना 3, 9 का वर्गमूल 3 निकल जाएगा, 9 दूना 18, √2 अंदर में रह जाएगा। 16 को लिख सकते हैं 32 को 16 दूना 32, 16 का वर्गमूल 4, √2 अंदर में रह जाएगा। देखिए यहाँ 1 √2 है, यहाँ 2 को √2 है, यहाँ 3 को है, यहाँ 4 को है, तब बढ़ते जा रहा है कि नहीं है, इसलिए समांतर श्रेणी में है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि समांतर श्रेणी 2 7 12 17, 2 7 12 17 डॉट 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 के लिए 830 माइनस 820 का मान आप बता दीजिए। जहाँ ए समांतर श्रेणी का एनवा पद है, इसे तो झूठों के अटर पटर दे देता है। इतना का मान पूछा है। ए भैया आप लोग Tn का मान, Tn का फॉर्मूला जानते हैं कि a प्लस n-1 इंटू डी जानते हैं। तो यहाँ 830, तो यहाँ n के जगह 30 लिख दीजिए ना, आप 830 भी लिखिए तो कोई दिक्कत नहीं है। n के जगह लिख दीजिए, n के जगह 30 लिखिए बराबर a मतलब प्रथम पद 2 प्लस n के जगह 30 लिखिए, तो 30 में से गया 29 आ गुना डी के वैल्यू मतलब T2 माइनस T1 यानी कि 7 माइनस 2 यानी कि 5, तो यहाँ 5 लिखिए। तो 2 प्लस 29 5 145 होता है, तो 145 से 2 कितना 147 हो जाएगा। T30 के मान हमको T20 के मान भी चाहिए, T20 मैच होता है, T20 क्या T20 दिया है, तो इस बार T20 के मान निकालेंगे। ए मतलब वही प्रथम पद
इस बार T20 तो 19 20 यहाँ डालेंगे, 20 में से गया 19 और यहाँ 19 और D 5 है तो 5 2 प्लस 19 पचे 95 95 और 2 97 हो गया। आपसे इसका मान पूछा है तो A30 के मान आया 147 माइनस A20 के मान आया 97 और घटा दीजिए तो 0 14 में से हो गया 5 50 आपका आंसर हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराना, चाहे तू मानो चाहे न मानो। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो 96 को लिख के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। 2 से 48 बार में, 2 से 24 बार में, या 2 से कटेगा 12 बार में, या 2 से 6 बार में, या 2 से 3 बार में। 2 और 3 है तो 2 और 3 लिख लीजिए। और 2 कएगो है ये देख लीजिए, 1 2 3 4 5 तो 2 के पावर 5 और 3 एगो है तो 1 चढ़ाइए चाहे न चढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है। यही आपका आंसर हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। समांतर श्रेणी 6 13 20 डॉट डॉट 216 का मध्य पद ज्ञात करें। मध्य पद मतलब पिछला टर्म बताना है, मध्य पद बताना है। ध्यान दीजिएगा, पहले ये देख लीजिए कि 6 से लेकर 216 तक में कई गो पद है। तो हम निकाल लेते हैं टीएन निकालेंगे तो फॉर्मूला होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी होगा। टीएन का वैल्यू दिया है 16 216 यानी अंतिम पद। एक का वैल्यू 6 है प्लस n तो पते नहीं है और डी तो पता है कि T2 माइनस T1 यानी 13 माइनस 6 बोले तो 7, तो गुना में 7। देखिए 6 आके इधर घर जाएगा तो 210 बचेगा, 7 गुना में है इधर आएगा तो भाग में इधर n माइनस 1 रह जाएगा, 7 से कर जाएगा 30 बार में, माइनस 1 इधर आएगा तो प्लस में 30 आए 31 बराबर n। यानी कि 6 से लेकर 216 तक में 31 गो पद है। आपसे पूछा है मध्य पद, तो मध्य पद निकालना लीजिए। मध्य पद आप लोग माध्यमातिका में पढ़े हैं, क्या होता है फॉर्मूला n प्लस 1 बटा 2 वा पद, ठीक है 2 वा पद। तो n तक कितना आया 31 में 1 जोड़िएगा 32 बटा 2 यानी कि 16, यानी कि 16वां पद आप निकाल लीजिए। 16वां पद पर कौन सी संख्या हो जाएगा, वही आपका पिछला संख्या निकल जाएगा माध्य। तो देखिए T16 निकालिए तो एक जगह क्या लिखिएगा 6 लिखिएगा प्लस n माइनस 1 16 में से एक जाएगा 15 और गुना अंतर डी कितना है 7 है तो 7 6 प्लस 15 से 105 और 6 111। देख लीजिए आपका आंसर जो हो जाएगा मध्य पद 111 जाएगा, ऑप्शन में है। देखिए तो क्या नंबर होगा 24 नंबर है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लेकिन इसमें बी दिया है, मिस्टेक से 104 लिख दिया है, हम तो सही कर दिए, बस यही आप आंसर मारिएगा और नहीं तो गलती नहीं मार दीजिएगा। तो ये दोस्तों सब्जेक्टिव के तरह हम बना दिए, ये 2 नंबर भी काम आएगा, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव धक्का से क्या बनिए जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है प्रथम 200 प्राकृत संख्याओं का योग। दोस्तों क्वेश्चन है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस कहाँ तक 200 तक की संख्या जोड़िएगा तक कितना आएगा। तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग बराबर आपको बताया गया है n इंटू n प्लस 1 बट्टा में 2। n के मतलब अंतिम संख्या 200 है और गुण 200 में 1 बढ़ा के 201 है और बट्टा में 200 कर जाएगा 100 बार में, यानी 201 पर 2 को 0 बैठा दीजिए, यानी ये इतना योग हो गया, ठीक है 20 100 जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी 2 6 10 14 2 6 10 14 डॉट 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 का कौन सा पद 82 होगा। 82 कैमा पद है, तो टीएन का फार्मूला लगा दीजिए ना, a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी। टीएन का वैल्यू दिया है 82 मतलब अंतिम पद, आ ए का मतलब प्रथम पद मतलब 2, एन तो पते नहीं है, और डी पता है कि T2 माइनस में T1, तो 6 माइनस में 2 यानी कि 4,
तो यहाँ 4 लगाइए, ठीक है। 2 आके घटेगा 80 में से, तो 82 में से तो 80 बचेगा, 4 गुना में जाएगा तो भाग में, इधर n-1, 4 से कटेगा 20 बार में, -1 इधर आएगा तो प्लस में, तो 20 आए 21 बराबर n, यानी कि 82 जहाँ है वहाँ तक 21 को पद होगा, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा 21, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 21वां पद पर 82 है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है कि x + 3, x + 6, x + 9 और x + 12 का माध्य पूछा है। तो हम आपको बताए हुए हैं कि बिचला जो होता है वो माध्य होता है यदि समांतर क्रम में है तब। तो इस x है, इसमें 3 बढ़ा दिया, फिर इसमें 3 बढ़ाया तो ये हो गया, इसमें 3 बढ़ाया तो ये हो गया, इसमें 3 बढ़ाया तो ये आ गया, तो बस समांतर क्रम में है ना, तो बिचला आंसर दे दीजिएगा, ये वाला आपका आंसर हो गया। और नहीं तो समांतर माध्य पर प्रथम पद प्लस अंतिम पद, अंतिम क्या है x + 12 और बट्टा में 2, ये माध्य निकल जाएगा, x 2x प्लस में 12 बटा 2, 2 कॉमन लेंगे तो x + 6 और बट्टा में 12, 2 से 2 कट जाएगा, तो आपका आंसर x + 6 आ जाएगा, ठीक है। जो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए अब होगा क्वेश्चन नंबर 28। क्या कहता है 28 नंबर क्वेश्चन कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या। 0 और 50 के बीच में कई गो विषम संख्या है, तो प्रथम विषम क्या हो जाएगा, प्रथम विषम हो जाएगा 1, 0 और 50 के बीच, और अंतिम विषम क्या होगा, अंतिम विषम क्या हो जाएगा 49, क्या कि 50 तो सम है, और अंतर कितना हो जाएगा, अंतर तो विषम जो है ना लगातार है, तो 2 के अंतर पता है कैसे, तो देखिए 1 3 5 7 इस विषम है ना, देखिए 2 का अंतर है, 2 का अंतर है, 2 का अंतर है। तो आपको n पूछा है, तो n पर आपको फॉर्मूला पढ़ाया गया है, लास्ट माइनस फर्स्ट बट्टा डिफरेंस प्लस 1। लास्ट है 49 माइनस फर्स्ट है 1 बटा डिफरेंस कितना 2 अंतर प्लस 1। 49 में से एक जगह 48, 48 में 2 से भाग दीजिएगा 24, 24 है 25, यानी कि आपका आंसर 25 हो जाएगा। जो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 28 का बी हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 54, 51, 48, 45 डॉट डॉट का 10वां पद। 10वां पद मतलब tn का फार्मूला a + n-1 इंटू में d, ठीक है। तो 10वां पद मतलब t10, a के जगह लिखिएगा प्रथम पद मतलब 54 प्लस n के मतलब 10 में से 1 जाएगा 9 गुना d का वैल्यू t2 - t1, यानी कि 51 माइनस 54 यानी कि माइनस में 3, तो -3। तो 54 प्लस माइनस 9 3 27, 54 में से 27 जाएगा तो 27 बचेगा, यानी 10वां पद पर 27 होगा, घटते क्रम है, ठीक है। 27 अब कैंसिल हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। बेदर्दी से प्यार का सहारा ना मिलो। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन इस वीडियो के लिए। समांतर श्रेणी -40, -15, 10, 35 डॉट डॉट का 10वां पद। सेम क्वेश्चन है, 10वां पद क्या होगा। तो tn का फार्मूला a + n-1 इंटू डी, 10वां पद मतलब t10, a के जगह लिखिए -40 प्रथम पद प्लस n के मतलब 10 में से 1 जाएगा 9 गुना d का वैल्यू t2 - t1, यानी कि -15 और -40, ठीक है। -15 प्लस -40 यानी कि 25, तो अंतर 25 लिख दीजिए। तो -40 और 25 9 225। देखिए घटाइएगा तो 5 में से 0 गया 5, 12 में से 4 गया 8 और 1, यानी 185 आएगा 10वां पद पे, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा 185, ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। हाँ दोस्तों, आज हम बहुत सुबह में इसलिए वीडियो बना रहे हैं कि आज हम निकल रहे हैं, थोड़ा अलग निकल रहे हैं, यूपी जा रहे हैं। वीडियो यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में इससे आगे क्वेश्चन लेके। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।